वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैश लेस और डिजिटल इकॉनमी के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामानी मुशावरत का हुक्म। स्टेक होल्डर्स से बामानी मुशावरत को मुस्तक़बिल का हिस्सा बनाने की हिदायत। कहा मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फरोग में मदद मिलेगी। हुकूमत पॉलिसी इक़दामात से रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई कर रही है। पहलगाम में हमला करने वाले भारतीय हैं। भारत के अंदर ही दहशतगर्दी की तरबियत ली। भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदंबरम ने ही पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के झूठे बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। कहा पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं, तो फिर ये मफरूजा क्यों कायम किया जा रहा है कि हमलावर पाकिस्तान से आए थे। मोदी हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं कि पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात करे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाली लड़की की कब्र कुशाई। डॉक्टर ने लाश से सैंपल इकट्ठे किए। रिपोर्ट आने के बाद मजीद हकायक सामने आने का इम्कान। पुलिस ने जिरगे के सरबराह समेत मजीद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 7 हो गई। जाफर एक्सप्रेस बड़ी तबाही से बच गई। शिकारपुर के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके से 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेनों की आमदरफ्त मुतासिर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। धमाके की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का आज़म। कहा धमाका रियासत के खिलाफ कार्रवाई है, किसी को मुआफ नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं की गज़ा में इसराइल के मज़ालिम की शदीद मसम्मत। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नक़ल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार। मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना, पायदार और जामे हल के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों पर जोर। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर शिमाली इलाका जात में शाहराहों की बहाली। मानसहरा, नारायण झल खंड हाईवे और N15 से लेड स्लाइडिंग का मलबा साफ। NHA की नारायण से बाबूसर टॉप और चिलास में भी बहाली की सरगर्मियां। स्कर्दू से जगलोट रोड भी खोल दिया गया। 20 मकामात पर सड़क साफ। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं सेक्रेटरी और चेयरमैन NHA बहाली की खुद निगरानी कर रहे हैं। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा, तैयारियां मुकम्मल हैं। उमर अयूब का ऐलान। कहा महंगाई उरूज पर है। 1500 का बिल 15,000 तक पहुंच गया। 450 अरब का पेट्रोल ईरान से स्मगल होता है। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। असेंबली में हुकूमत पर तनकीद को हज़फ किया जा रहा है। लरस्ती जमहूरियत को सहारा देने की हर मुमकिन कोशिश कर ली। अब शहर की बेहतरी के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उसकी हिफाजत के लिए हुकूमत से बात कर रहे हैं। अदालतों में जाना पड़ा या सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। इस साल बहुत सी चीजें तब्दील होने जा रही है। पंजाब के मेडिकल स्टोर्स पर 14 इंजेक्शन समेत 36 दवाएं जाली और गैर मेयारी निकली। केमोथेरेपी और खून जमने को रोकने के इंजेक्शंस भी शामिल। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल पंजाब ने मखसूस बैच फौरी वापस मंगवाने का हुक्म दे दिया। 4 बैनुल अक़वामी कंपनीज की दवाएं भी जाली साबित। इस्लामाबाद में वफाकी सरकारी अस्पतालों के मुलाजिमीन का एहतजाज। पिम्स, पोली क्लिनिक समेत 5 अस्पतालों के मुलाजिमीन शरीक। हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एयरपोर्ट, ताजपुरा, निश्तर टाउन और वॉल्टन रोड समेत कई इलाकों में बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का स्पेल 31 जुलाई तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों में बादल जमकर बरसेंगे। नून लीग हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। हमने हर दरख्त की मॉनिटरिंग करके मैपिंग की। प्लान फॉर पाकिस्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विजन है। जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त का तकाजा है। मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। सीनियर वज़ीर पंजाब ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। लरस्ती जमहूरियत को सहारा देने की हर मुमकिन कोशिश कर ली। अब शहर की बेहतरी के लिए सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। कहा अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उसकी हिफाजत के लिए हुकूमत से बात कर रहे हैं। अदालतों में जाना पड़ा या सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। इस साल बहुत सी चीजें तब्दील होने जा रही हैं।
بلوچستان سے آنے والے لانگ مارچ کے شرکاء کو ملتان کے قریب روکا گیا. کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں, پرامن مارچ کا راستہ نہ روکا جائے. حافظ نعیم الرحمان کی اپیل. کہا لاپتہ افراد کا معاملہ سب سے سنگین ہے, بلوچستان کے شہریوں کا احساس محرومی دور کیا جائے. اور پاکستان کی شرٹ کیوں پہنی؟ مانچسٹر ٹیسٹ میں کرکٹ مداح کو اسٹیڈیم سے نکال دیا گیا. پرستار کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے شرٹ ڈھانپنے کی ہدایت کی. کہا شرٹ تبدیل کرو ورنہ گراؤنڈ سے چلے جاؤ. عالمی دباؤ کے سامنے اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے. 4 ماہ 10 دن بعد غزہ کے لیے امدادی راہداری کھول دی. رفح اور کریم شلوم کراسنگ سے امدادی ٹرک غزہ میں داخل. اردن اور متحدہ عرب امارات نے پیراشوٹ کے ذریعے امدادی سامان غزہ میں پہنچا دیا. تقسیم کی ذمہ داری ایک بار پھر اقوام متحدہ کے حوالے. اسرائیلی فوج کا 3 مقامات پر روزانہ 10 گھنٹے لڑائی میں وقفے کا اعلان. صہیونی دہشت گردی بھی جاری. 24 گھنٹے میں 63 فلسطینی شہید. تعداد 59,821 ہو گئی. جنگ بندی مذاکرات کی ناکامی کے بعد نہیں جانتا اب کیا ہوگا. غزہ کا فیصلہ اسرائیل ہی کرے گا. امریکی صدر نے ہاتھ کھڑے کر دیے. محاصرے اور قحط کے دوران مذاکرات بے معنی ہیں. صورتحال بہتر ہوئی تو پھر بات چیت کارآمد ہوگی. حماس کے عبوری سربراہ خلیل الاحیہ کا رد عمل. قحط ہماری پالیسی کا حصہ نہیں. نتن یاہو کی وضاحت. سابق امریکی صدر براک اوباما کا بھی غزہ میں امداد کی مستقل بحالی کا مطالبہ. چلاس میں سیلابی ریلے میں بہنے والے سیاحوں کی 8ویں روز بھی تلاش. پاک فوج اور ریسکیو اہلکاروں کا سرچ آپریشن جاری. نجی ٹی وی کے اینکر, ان کے شوہر اور 3 بچے بھی لاپتہ. شبانہ لیاقت کا پرس مل گیا. سلائیڈنگ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی. بے گھر افراد نے پہاڑوں پر خیمے لگا لیے. خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, کشمیر اور پنجاب میں آج سے 31 جولائی تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی. پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری. 26 جون سے اب تک مجموعی طور پر 279 افراد جاں بحق, 676 زخمی ہوئے. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ہدایت پر شمالی علاقہ جات میں شاہراہوں کی بحالی. مانسہرہ, ناران جھلکھنڈ ہائی وے اور N15 سے لینڈ سلائیڈنگ کا ملبہ صاف. NHA کی ناران سے بابوسر ٹاپ اور چلاس میں بھی بحالی کی سرگرمیاں. اسکردو سے جگلوٹ روڈ بھی کھول دیا گیا. 20 مقامات پر سڑک صاف. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں سیکریٹری اور چیئرمین NHA بحالی کی خود نگرانی کر رہے ہیں. اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی کے 4 کارکنان کی سزا معطل کر دی. جوڈیشل مجسٹریٹ نے 6 ماہ سزا معطلی کی درخواست منظور کی. ملزمان کو 30 دن کے اندر اپیل دائر کرنے کی ہدایت. کارکنان کو امن عامہ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں سزا سنائی گئی تھی.